हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स कितने टाइप्स की होती हैं, वर्क क्या होता है, सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। विच फोर्स अट्रैक्ट द बॉल थ्रोन बाय यू इन द एयर। तो आपको ऐसी फोर्स का नेम बताना है। जब आप बॉल को एयर में थ्रो करते हो तो कौन सी फोर्स अट्रैक्ट करती है बॉल को, आपको उस फोर्स का नेम बताना है। सो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। टेक द एक्शंस दैट इन्वॉल्व एनी पुश और पुल। तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें इमेजेस दिए हैं, तो आपको उन इमेजेस को टिक करना है जिसमें या तो पुश हम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर पुल, मतलब हमें कोई एक्टिविटी दिखनी चाहिए उस इमेज में, या तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। सो उस एक्शन, उस इमेज को आपको टिक करना है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वी डू मेनी एक्टिविटीज एवरी डे which include picking up things, pushing, pulling, squeezing, moving, and many others. All these activities need force. Force is a push or pull. A force is used to move a body, change the direction of a moving body, stop a moving body, and also change the shape of a body. तो अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम अपने एवरी डे इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम पिक करते हैं, या किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, या हम मूव करते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम पूरे दिन परफॉर्म करते हैं। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें फोर्स की नीड होती है। तो फोर्स है क्या? फोर्स बेसिकली क्या है? एक पुश या पुल है। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना क्या है? फोर्स है। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या करते हैं? हम फोर्स की हेल्प से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, या कोई बॉडी मूव कर रही है हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसकी शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में। When you throw a ball up in the air, it comes down. This is because the earth pulls everything towards itself. This pull or force, which pulls all the things towards the center of the earth, is called gravitational force. तो जब आप बॉल को एयर में थ्रो करते हो तो क्या होता है कि वो नीचे आ जाती है। इसी तरीके से सिर्फ बॉल की बात नहीं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करोगे तो क्या होगा? वो नीचे आके गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्या करती है? अर्थ एवरीथिंग, अर्थ सब कुछ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी चीज हो, सबको वो अपनी तरफ पुल करती है। तो ये जो पुल है या ये जो फोर्स है जिसमें अर्थ अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है अपने सेंटर की तरफ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून इज मच लेस देन दैट ऑफ अर्थ। इट इज अराउंड 1/6 द वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जो मून पे ग्रेविटी की फोर्स है वो काफी लेस है अर्थ के कंपैरिजन में। कितनी है वो? 1/6 है। मतलब अर्थ पे जितनी टोटल फोर्स है ग्रेविटी की, उसका 1/6 पोर्शन है बस मून पर। नेक्स्ट हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। द फोर्स दैट स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। If there were no friction, anything that started moving would never stop. A moving toy car stops after a certain distance because of friction force. तो जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दे, उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन कैसे हेल्प करते हैं? फ्रिक्शन स्लो डाउन करने में या मूवमेंट को स्टॉप करने में हेल्प करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, या उसको सिंपली स्टॉप भी कर सकता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसने मूवमेंट शुरू किया, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया है, तो वो स्टॉप होता ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होती। तो जैसे कि अगर कोई एक टॉय कार है, टॉय कार होती है, हम उसको मूव करते हैं, तो टॉय कार मूव करती रहती है, लेकिन फिर सर्टेन कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग रही होती है, तो इस वजह से वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो सर्टेन डिस्टेंस तक रोल होती रहती है, लेकिन फिर एक कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगती है। डू यू नो दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड? इट स्टॉप्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस एज वेल। Three of these forces are mentioned below. The force exerted by the muscles of our body is called muscular force. Various tools and machines use mechanical force to do work.
इलास्टिक फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ कैटापल्ट। तो अब क्या होता है कि हम जो वॉक करते हैं, हम कैसे वॉक कर पाते हैं, हम क्योंकि फ्रिक्शन है इस वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं। हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है जिसकी हेल्प से हम वॉक कर पाते हैं, वरना हम वॉक नहीं कर पाते, हम स्लिप होते रहते हैं और हम गिर जाते हैं। तो अब और भी कुछ फोर्सेस हैं, तो कुछ 3 फोर्सेस यहाँ पे मेंशन है, हम 3 फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फोर्स हमारी मसल्स एक्सर्ट करती है, हमारी बॉडी की मसल्स जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से काफी सारे टूल्स और मशीन्स जो होती हैं वो जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं वर्क को करने के लिए उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। और जो इलास्टिक फोर्स होती है उसकी हेल्प से कैटापल्ट मूव होता है। वर्क होता क्या है? When a boy pushes a chair and it moves, work is scientifically said to be done. But if he sits and read a book, scientifically he did not do any work. Work is said to be done only when we apply a force on an object and the object moves in the direction of the applied force. So scientifically speaking, the work done is zero in case of activities like reading, sleeping and thinking. तो वर्क क्या होता है? अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बॉय ने एक चेयर को पुश किया और वो चेयर मूव करेगी तो हम साइंटिफिकली बोलेंगे कि यस वर्क हुआ है। लेकिन अगर वो सिंपली उस चेयर पे बैठ जाता है और बुक रीड करता है तो हम साइंटिफिकली बोलेंगे कि कोई वर्क नहीं हुआ है। क्योंकि वर्क, हम कहते हैं कि वर्क तभी हुआ है अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करी है और वो उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट, तभी हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। तो अगर हम ऐसी एक्टिविटीज की बात करें जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग या और कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और हम साइंटिफिकली बात करते हैं, तो साइंटिफिकली इन एक्टिविटीज में वर्क डन जीरो होता है, मतलब कोई वर्क डन नहीं होता है। सिंपल मशीन्स। Sometimes we use tools like knife and a bottle opener to make our work easier and simple. These tools are called simple machines. Simple machines are used to increase the speed of work, change the direction of the force, make work easier. तो हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे हम नाइफ का यूज करते हैं, हम बॉटल ओपनर का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे वर्क को और इजी बना देती है और सिंपल बना देती है। तो इन टूल्स को हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। सिंपल मशीन्स को हम क्यों यूज करते हैं? क्या होता है? इससे हमारे वर्क की स्पीड बढ़ जाती है, हमारा काम आसान हो जाता है, तो हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता है, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं और वर्क को काफी इजी बना देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। A lever is a long rod rested on a support fulcrum. This is a simple machine mostly used to lift weights. The weight or load is placed at one end of the lever. By applying force or effort at the other end of the lever, weight can be lifted easily. Many devices based on lever are used to cut things and open lids. Spades, wheelbarrows, and tongs are some examples of such devices. तो लीवर क्या होता है? लीवर बेसिकली काफी लॉन्ग रॉड होती है जो फल्क्रम से सपोर्टेड होती है। मतलब क्या होता है? ये एक सिंपल मशीन है जिसको हम वेट को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो इस तरीके का, अगर हम इसको सपोज करें कि ये हमारा लीवर है, इस एंड पे अगर हमने अपना वेट रखा है, अपना लोड रखा है, तो हम इस एंड पर फोर्स अप्लाई करेंगे। एक एंड पर हमने अपना वेट रखा है, दूसरे एंड पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे इस तरीके से कि हम फिर इस वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। तो इस पे बेस्ड काफी सारे डिवाइसेस हम यूज करते हैं। जैसे लीवर को हम थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए यूज करते हैं, लिड्स को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो स्पेड्स, व्हील बरोज और टोंग्स, ये भी कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। पुली। A pulley is made from a wheel and rope. It is used to raise or move a load. It is used to draw water from the wells, to hoist a flag or to lift a weight in a crane, etc. पुली क्या है? पुली कैसे बनता है? ये व्हील और रोप से बनता है। तो ये कैसे हेल्प करता है? इसको हम कैसे यूज करते हैं? किसी लोड को रेज करने में, मूव करने में, उसको उठाने में हम पुली का यूज करते हैं। तो जैसे वेल्स से हमें वाटर लेना होता है तो हम कैसे करते हैं? रोप, उस एक बकेट पर एक रोप बंधी होती है जिसकी हेल्प, और पुली वहां पे लगा होता है जिससे हम रोप को खींचते हैं और वो बकेट में वाटर ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से हम फ्लैग को होस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। क्रेन से वेट को लिफ्ट करने के लिए भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल. It is made up of two circular objects in which one object is bigger than the other. One is a wheel and the other is an axle.
Giant wheel and bicycle pedal are some examples of wheel and axle. तो व्हील एंड एक्सिल कैसे बनता है? ये दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बनता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट काफी बिग होता है सेकंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो एक व्हील है और दूसरा क्या है? दूसरा एक्सिल है। तो जाइंट व्हील, बाइसिकल, ये कुछ इसके व्हील एंड एक्सिल के एग्जाम्पल्स हैं। इंक्लाइंड स्लोप, अ स्लोप इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। Stairs and ladders are inclined planes cut into steps. It is easier to walk up a sloped inclined plane than to climb a number of steps. In hospitals, trolleys carrying patients are usually pushed up along inclined planes. Inclined planes is also used to load heavy barrels on trucks. तो inclined plane क्या होता है? बेसिकली जो स्लोप होता है वो हमारा inclined plane कहलाता है। जैसे जो स्टेयर्स होती हैं या लैडर्स होती हैं, उसमें काफी सारे इंक्लाइंड उसमें स्टेप्स होते हैं। तो अब इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ना और स्टेप्स पे चढ़ना डिफरेंट है। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ना इजियर रहता है एज कंपेयर टू स्टेप्स पर चढ़ना। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो खुद से नहीं चल पाते हैं उनको ट्रॉलीज में बिठा के उस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराया जाता है, जिससे कि वो काफी ईजी रहता है, हेल्पफुल रहता है। इसी तरीके से जो काफी हैवी लोड्स होते हैं ट्रक में, जो हमें हैवी लोड्स, हमें हैवी बैरल्स लोड करने होते हैं, उसको कैसे करते हैं? हम इंक्लाइंड प्लेन की हेल्प से उसको पुश करके हम ट्रक में लोड करते हैं। देन स्क्रू, a screw is an inclined plane wrapped around a cylinder or cone with a sharp pointed end. As it rotates, it moves forward. They are used in bottle caps and fountain pens. तो स्क्रू क्या है? स्क्रू भी बेसिकली एक इंक्लाइंड प्लेन ही है, जो सिलेंडर पे या कोन पे रैप हुआ होता है, और उसका एंड जो होता है वो काफी शार्प और पॉइंटेड होता है। जैसे जैसे वो रोटेट करता है वो फॉरवर्ड मूव करता है, वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये बॉटल कैप्स में यूज होता है और फाउंटेन पेन्स में भी ये यूज होता है। Wedge. A wedge looks like two inclined planes attached back to back. This structure gives the wedge a sharp edge and helps in cutting things easily. Axe and knife are examples of wedge. तो wedge क्या है? wedge कैसा लगता है? वो दो inclined planes attached होते हैं बैक टू बैक। तो ये स्ट्रक्चर क्या देता है? wedge जो होता है वो एक sharp edge होता है उसका, जो किसी ऑब्जेक्ट को कट करने में हेल्प करता है, इजिली कट करने में हेल्प करता है। एक्स एंड नाइफ इसके एग्जाम्पल्स हैं। गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर आपको हर स्टेटमेंट के लिए एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स यू रेज हैवी थिंग्स बाय पुलिंग डाउनवर्ड्स। तो आपको एक ऐसी सिंपल मशीन का नेम लिखना है जिसकी हेल्प से आप हैवी थिंग्स को रेज कर सकते हो बाय पुलिंग डाउनवर्ड्स। उसको नीचे पुल करके आप हैवी थिंग्स को रेज कर सकते हो। ऐसी ही सिंपल मशीन अभी हमने पढ़ी थी, पुली। तो आप यहाँ पुली लिखेंगे। अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स यू कट थिंग्स, एक ऐसी सिंपल मशीन जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकते हो। अ सिंपल मशीन दैट मेक्स इट इजियर टू क्लाइंब अप टू अ हाइट, ऐसी सिंपल मशीन जिसकी हेल्प से आप हाइट पे इजीली क्लाइंब कर सकते हो। सो इनके एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। एनर्जी, energy is the capacity to do work. We need energy to do various kinds of work. Things from which we get energy are called sources of energy. There are different sources of energy. एनर्जी क्या है? वर्क को करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो एनर्जी होती है। हमें सारा वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। तो जिन थिंग्स से हमें एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाते हैं? वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। काफी सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, हम पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहले सोलर एनर्जी। We directly or indirectly depend on sun's energy to do work. The energy we get from sun is called solar energy. We get heat and light from the sun. The green plants trap this energy and make food. Plants, animals and human beings use this energy to get food. तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सन पे डिपेंड करते हैं अपने वर्क के लिए। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। हमें सन से हीट मिलती है, हमें सन से लाइट मिलती है। ग्रीन प्लांट्स भी इस सन की हीट को, सन की लाइट को ट्रैप करते हैं अपने और फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब इस एनर्जी को यूज करते हैं। वी गेट फ्यूल्स सच एज वुड एंड कोल फ्रॉम प्लांट्स। दे हैव स्टोर्ड हीट एनर्जी इन देम। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स एक्सेट्रा। तो हमें फ्यूल मिलता है वुड और कोल से, प्लांट से मिलता है। फ्यूल सच एज वुड एंड कोल हमें प्लांट से मिलता है, तो उनमें भी हीट एनर्जी स्टोर हुई होती है। सोलर एनर्जी को हम सोलर कुकर्स या सोलर हीटर्स में भी यूज करते हैं। देन इज हीट एनर्जी।
Fuels like coal and LPG, liquefied petroleum gas, are burned to get us heat energy. Heat energy is used to cook food, to change water to steam, and also in engines to move the vehicles. तो कुछ ऐसे फ्यूल्स जैसे कि कोल है या एलपीजी है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, इनको बर्न किया जाता है जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। और इस हीट एनर्जी की हेल्प से हम अपना फूड कुक करते हैं, हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली वाटर को बॉईल करते हैं। ये सारे इंजन्स में व्हीकल्स को मूव करने के लिए भी हीट एनर्जी की नीड होती है हमें। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक फूड। तो लाइट एनर्जी की हेल्प से ही हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं, और प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज करके ही फूड प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy is used to run most of the appliances in our house, such as the washing machine, refrigerator, air conditioner, fan, tube light, and many more. In some appliances, electrical energy is used to produce heat. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम काफी सारे अपने हाउस में अप्लायंसेस को रन करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, ट्यूबलाइट, और काफी सारे इस तरह के जो अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से रन होते हैं। इन अप्लायंसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज करके हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी फ्रॉम विंड एंड वाटर। वी कैन ऑल्सो हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम विंड एंड मूविंग वाटर। Wind makes windmills work. Windmills are used to generate electricity. Moving water is also used to generate electricity. We should never waste energy. We should switch off lights and fans when not in use. तो हम क्या करते हैं, जो विंड है या जो मूविंग वाटर है उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड मेक्स विंडमिल्स जो है वो विंड की हेल्प से चलते हैं, और विंडमिल से हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी तरीके से जो वाटर मूव करता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें सेव करना चाहिए। जब फैंस या लाइट्स आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अ फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ बॉडी। द फोर्स दैट स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Work is made easier by using machines, lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, screw and wedge. Energy is the ability to do work. Light energy helps to see things. We should never waste energy. तो फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है जिससे कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, और जो फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दे उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। एनर्जी क्या है, वर्क को करने की कैपेसिटी हमारी एनर्जी कहलाती है। उस एनर्जी को हम वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। हम अपने वर्क को इजी बनाने के लिए हम कुछ मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज। तो एनर्जी क्या है, वर्क को करने की एबिलिटी हमारी एनर्जी है। लाइट एनर्जी से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को, अपने सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, तो हमें एनर्जी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी नीड डैश टू मूव द ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसकी नीड होगी, हमें फोर्स की नीड होगी। डैश इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, वर्क को करने की एबिलिटी। डैश इज द सिंपल मशीन दैट इज यूज टू कट अ लॉग ऑफ वुड। अगर हमें लॉग ऑफ वुड कट करना है तो हम कौन सी सिंपल मशीन का यूज करते हैं, हम वेज का यूज करते हैं। सोलर कुकर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डैश एनर्जी। सोलर कुकर किस एनर्जी की हेल्प से वर्क करता है, वो सोलर एनर्जी की हेल्प से वर्क करता है। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट आंसर फिल करना है। अ फोर्स इज यूज टू डैश अ बॉडी। फोर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को मूव करते हैं। A force that stops a moving object is called dash force. तो ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। A dash is said to be done only when we apply force. तो work is said to be done only when we apply force. जब फोर्स अप्लाई करते हैं सिर्फ तभी हम उसको वर्क बोलते हैं। A dash is a long rod rested on a support. तो लीवर एक लॉन्ग रॉड होती है जो एक सपोर्ट पर रेस्ट हुई है। राइट T for true statements and F for the false ones. तो अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। X is a wedge. ट्रू, X wedge का एग्जाम्पल होता है। Elastic force is used to move a catapult. ट्रू। A ceiling fan is an example of pulley. Ceiling fan पुली का एग्जाम्पल है। फॉल्स। Energy is the capacity to do work. आपके वर्क की करने की कैपेसिटी एनर्जी है। ट्रू।
सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।